नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स अल-अदबुल मुफ़रद के साथ आज एक बार फिर हाजिर हैं। आज का दर्स बाब नंबर 160 और हदीस नंबर 345 से शुरू हो रहा है और बाब का उन्वान है बाबु ज़ियारती, कि ज़ियारत करने का बाब। हदीस 345 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। आपने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने भाई की बीमारी यानी इयादत करता है या उसकी ज़ियारत करता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स से फरमाता है, तू पाकीज़ा शख्स है, तेरा चलना भी पाकीज़ा है और तूने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। अब इस हदीस पाक में दो बातें हैं तरबियत के लिए। एक ये है कि अपने भाई के पास दो वजह से जाना, इससे मुराद मुसलमान भाई है, रिश्तेदारों में जो भाई होते हैं वो भी मुराद है कि अगर वो बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाना या ऐसे ही मिलने के लिए, उसको देखने के लिए और उसके हाल अहवाल पूछने के लिए जाना। और फरमाया कि जो इस तरह गया, इस नीयत के साथ गया, तो फरमाया कि उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है ये पाकीज़ा शख्स है, इसका चलना भी पाकीज़ा है, तो तूने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। तो इससे जब आप किसी की इयादत के लिए जा रहे हैं या किसी मुसलमान की ज़ियारत और हाल अहवाल पूछने के लिए जा रहे हैं, उसकी निगहबानी के लिए जा रहे हैं या इसलिए जा रहे हैं कि आपके जाने से उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी या आपकी ताल्लुक़दारी जो है उसमें मजबूती आएगी या दो दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, कोई भी वजह हो, तो आप ज़ियारत के लिए जाते हैं किसी मुसलमान की, तो फरमाया कि इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है और जो ज़ियारत की तरफ गया है वो जन्नत की तरफ गया है। अब यहाँ पर एक जुमला दे दूँ, एक आम मुसलमान की इयादत के लिए या उसकी ज़ियारत के लिए जाना ये अल्लाह को पसंद है और ऐसा बंदा जो है वो जन्नत के ठिकाने की तरफ गया। तो अगर कोई बंदा घर से अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए गया, किसी आलिम की ज़ियारत के लिए गया, तो बताइए उसकी अज़मत और फजीलत का आलम क्या होगा। तो ये जो रिवायत मैंने पढ़ी है ये अल अदबुल मुफरद में भी है, 345 नंबर हदीस जो भी पढ़ी। तिरमिज़ी उठाएं 2008 नंबर हदीस जो है वो भी इसी मौजू की हदीस है। सुनन इब्ने माजा में 1443 हदीस नंबर उठा के पढ़ेंगे तो वो भी यही इसी मौजू की हदीस है। फिर आगे देखें हदीस नंबर 346 है। अब इसी तरह की आगे बातें आनी हैं। हज़रत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाती है कि हमारी ज़ियारत के लिए हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदाइन से शाम तक पैदल चलकर आए। उनके जिस्म पर एक चादर यानी लंगोट यानी लिपटी हुई शलवार थी। तो हज़रत इब्ने शौज़ब ने कहा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस हाल में देखा गया कि उन पर एक चादर थी, उनके बाल कटे हुए और कान कटे हुए थे, यानी बड़े लंबे होने की वजह से उनसे कहा गया, आपने अपने आप को कितना बदसूरत बनाया हुआ है, यानी आप सफ़र से भी आए थे इस वजह से भी, और दूसरा ये है कि कसमा पुरसी का आलम ये था। तो उन्होंने हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक भलाई तो सिर्फ आखिरत की ही भलाई है। फरमाया कि माना कि मैं ज़ाहरी खदो खाल के अंदर मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन क़यामत भलाई जो आखिरत में काम आएगी वो ज़ाहरी थोड़ी है, जिसका बातिन अच्छा है। लिहाजा सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला इशारा किया कि आका की तरबियत से अल्हम्दुलिल्लाह बातिन बहुत अच्छा है, बातिन बहुत आला है।
अब इस हदीस पाक में भी सरी दलील है। वो क्या कि हजरत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाती है कि हमारी जियारत के लिए हजरत सलमान फारसी शाम से पैदल चल के आए, हमारी जियारत के लिए आए। अब बताइए, अब इससे क्या पता चला? इससे दोस्तों ये पता चला कि वलियों का वलियों की जियारत के लिए एक दूसरे की तरफ जाना, ये भी इस हदीस पाक से पता चला। और दूसरा ये है कि नेक लोगों की जियारत के लिए सफर करके जाना, इसकी दलील भी मिली। फिर आगे देखें, आगे है बाब नंबर 161 और इसका उन्वान है जो किसी कौम की जियारत करे और उनके यहां खाना खाए। हदीस नंबर 347 देखें। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारे किराम के घर वालों से मिलने के लिए गए तो उनके यहाँ खाना खाया। बस जब बाहर निकले तो घर में एक जगह के मुतालिक हुक्म फरमाया। फिर एक चटाई पर पानी छिड़का गया तो आपने इस पर नमाज पढ़ी और उन अंसारे किराम के घर वालों के लिए दुआ भी की। अब देखें, औलिया अल्लाह का जो तरीका है कि वो जब किसी मुरीद के यहाँ आते हैं या किसी से मिलने के लिए आते हैं तो वो दावत को कबूल फरमाते हैं और तकल्लुफात से मना करना चाहिए, दावत को कबूल फरमाते हैं और फिर उस अहले खाना के लिए दुआ मांगते हैं। औलिया अल्लाह का ये तरीका बिल्कुल ऐन सुन्नत के मुताबिक। अब इसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि औलिया अल्लाह के तरीके की मैं बात कर रहा हूं, बनावटी डब्बा पीरों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। औलिया अल्लाह जब आते हैं किसी के घर दावत कबूल करते हैं, वो तकल्लुफात से परहेज करते हैं और वो जो कुछ पका होता है उसी पर ही हिसार कर लेते हैं और वो दावत को यानी जहमत नहीं बनाते हैं और फिर जिसके यहां आते हैं खाना खाते हैं तो उनके लिए दुआ भी करते हैं। और इससे औलिया अल्लाह को अपने घर में बुलाने की दलील भी साबित हुई कि अंसारे किराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया और आका अलैहिस्सलाम उनके घर बुलाने पर गए, उनकी दावत कबूल फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाना तनावुल फरमाया और आका अलैहिस्सलाम ने उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि या रसूलल्लाह यहाँ पर नमाज अदा फरमा दें, ताकि वो चटाई पर हुजूर नमाज पढ़ देंगे, वो बाबरकत हो जाएगी, हम बाद में उस पर नमाज पढ़ते रहेंगे। हुजूर ने वहाँ नमाज भी उनकी ख्वाहिश पर पढ़ दी और आका अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ भी फरमा दी। अब इससे एक मेहमान नवाजी की सुन्नत भी समझ आए। जब भी किसी के यहाँ मेहमान बने तो वहां जाएं, जो कुछ भी आपको मेहमान पेश करे उसको खंदा पेशानी के साथ कबूल फरमा ले, खाने को तनावुल फरमा ले और फिर जिस घर में दावत खाई है उस घर में अहले खाना के लिए जरूर दुआ करें। ये सुन्नत है। ये रिवायत सही बुखारी से पढ़े तो 6080 पर है ये रिवायत। फिर मुस्लिम शरीफ में 6060 पर यह रिवायत है। सुनन अबी दाऊद में 4969 के ऊपर यह रिवायत मौजूद है। सुनन इब्ने माजा में 975 पर। तो ये 5 किताबें सियासत्ता की जिसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। फिर आगे हदीस नंबर 348 है। हजरत अब्दुल करीम अबू उमैया हजरत अबुल आलिया के पास आए और उनके जिस्म पर ऊन के कपड़े थे, यानी सौफ का लिबास था, सौफ जो सूफी हजरात पहना करते थे, ऊन का लिबास। फिर आगे फरमाते हैं कि हजरत अबुल आलिया ने फरमाया कि ये कपड़े तो राहिबों के हैं। बेशक मुसलमान लोग जब एक दूसरे से मिलने जाते थे तो बन सवर कर जाते थे। अब देखिए, वो जो है सौफ का लिबास पहनना वो औलिया अल्लाह का तरीका है, लेकिन यहां इस पैराए में बात हो रही है कि जब किसी से मिलने जाते थे तो बन सवर के जाते थे, अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। ये एक तरगीब भी थी और क्या है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका शुक्रिया भी था कि उस नेमत को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सुनन इब्ने माजा के अंदर ये रिवायत 454 नंबर हदीस, 4054। और इब्ने
माजा के अंदर है 2819 पर ये रिवायत पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखें, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मौला हज़रत अब्दुल्ला का बयान है, कहते हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सब्ज़ रंग का जुब्बा निकाल कर मेरे पास लेकर आईं, जिसके ऊपर एक बालिश के बराबर रेशम का टुकड़ा लगा हुआ था और इसके दोनों अतराफ खुले हुए थे। फरमाने लगी कि ये जुब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आप इसे वफूद की आमद पर और जुमा के दिन पहना करते, यानी ख़ास मौके के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ख़ास लिबास भी ज़ेब तन फरमाते। लिहाजा ये तरगीब दिलाई गई कि जब कोई ख़ास मौका हो तो उसके ऊपर एक ख़ास उस मौका माल के एतबार से लिबास पहना जाए, ताकि ये तरगीब भी है। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को फरमाते सुना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक मोटे रेशम का हुल्ला देखा तो उसको लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ की इसे ख़रीद फरमाएं और जुमा का दिन ज़ेबतन फरमाएं, या जब आपके पास वफूद आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस हुल्ले को वही पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुल्ले लाए गए तो आपने एक हुल्ला हज़रत उमर की तरफ भेजा और एक हुल्ला हज़रत उसामा की तरफ भेजा और एक हुल्ला हज़रत अली की तरफ भेजा, और हज़रत उमर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने मेरी तरफ ये हुल्ला भेजा, हालांकि मैंने आपसे इसके मुतालिक वो कुछ सुना जो आपने फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसे बेच दो या इससे अपनी कोई हाजत पूरी कर लो। देखें, जब भी कोई कीमती लिबास आप पहनते हैं वो इसराफ के जुमरे में आता है तो वो ना पहने, और अगर इसराफ के जुमरे में नहीं है या तकल्लुफ के जुमरे में नहीं है और उसको पहनकर आप दिखावा भी नहीं होता, तकब्बुर भी नहीं आता, तो इस कैटेगरी में आप अच्छा लिबास पहन सकते हैं। ऐसा लिबास पहनना कि जिसको पहनने के बाद आपके अंदर एक फख्र पैदा होने लग जाए, एक तकब्बुर की कैफियत आने लग जाए, आप दूसरे से अपने आप को बेहतर समझने लग जाए। ये वो चीजें हैं कि ऐसी चीज को इग्नोर कर देना चाहिए। अच्छा लिबास पहने अच्छी शख्सियत की नुमाइंदगी के लिए, अच्छा लिबास पहने अल्लाह ताला की नेमत के इजहार के लिए पहने, पर उसमें तकब्बुर, दिखावा, तकल्लुफ, इसराफ नहीं होना चाहिए। यह पैगाम है इस हदीस का। आगे है हदीस नंबर 162, बाब नंबर 162 है और हदीस नंबर 350 है। इसके ऊपर जो उन्वान है बाबू फदल ज़ियारती, के ज़ियारत करने की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अपने भाई की ज़ियारत के लिए उसके गांव गया तो अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को खड़ा कर दिया। उस फरिश्ते ने उस आदमी से कहा कहाँ जाने का इरादा है। उस आदमी ने उस फरिश्ते से कहा कि उस गांव में मेरा एक भाई रहता है। उस फरिश्ते ने उस आदमी से कहा क्या उसका कोई तुझ पर एहसान है जिसका तू बदला चुकाना चाहता है? तो उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे तो उससे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। उस फरिश्ते ने कहा मैं तेरी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूँ, बेशक अल्लाह ताला भी तुझसे ऐसे ही मोहब्बत करता है जैसे तू उस गांव वाले आदमी से मोहब्बत करता है। अब देखें ना, अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत करना, बड़ा मुअय्यन जुमला आपको देने लगा। अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना और इस नीयत से किसी की जियारत के लिए जाना, किसी आम मुसलमान की, तो ऐसे शख्स से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। और जब कोई बंदा अल्लाह के वली की नीयत करके जाता है, अल्लाह के वली की जियारत की तरफ जाता है, तो उसमें ये नीयत ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है कि वो अल्लाह का नेक बंदा है, उसको देख के खुदा याद आता है, वो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, वो अल्लाह के दीन की तरबियत करता है, वो अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाता है, वो तिलावत कुरान की तरफ बुलाता है, उसकी सोबत में बैठते हैं तो दीन का शऊर मुंतकिल होता है। ये सारी कैटेगरीज के जुमले जो हैं, जब बंदा एक वली की जियारत की तरफ कदम उठाता है तो ये इस्तेहजार होने लग जाता है ज़हन के अंदर। तो आम बंदे के लिए, अगर बंदा अल्लाह के लिए
यानी कि मोहब्बत करता हो इसलिए कि लालच कोई नहीं है दुनिया की, सिर्फ मोहब्बत है उसके साथ। तो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करता हो कोई, तो अल्लाह उससे प्यार करता है। तो जो वली की ज़ियारत के लिए गया कि जिसमें बहुत सारे दीनी उमूर कार फरमा है, तो उस ज़ियारत के साथ अल्लाह कितना खुश होता हो। अब इससे आप अंदाज़ा करें कि वली के घर की तरफ जाना, जहां वली नमाज पढ़ता है उस इबादत गाह की तरफ जाना, जहां वो दर्स व बयान करता है उस दर्स व बयान की तरफ जाना, उनके मदरसे की तरफ जाना, उनकी बैठक की तरफ जाना, जहां वो बैठते हैं, जहां लोगों को वो सिखाते हैं, तो उस तरफ सफर करना, उनकी जियारत के लिए जाना। दोस्तों, ये हदीस के मजमून से आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये तमाम उमूर जायज है, इसमें कुछ गलत है। और एक हदीस है जिसके ऊपर, यानी ये जो बाब है इसके ऊपर आज का दर्स हम खत्म करेंगे। बाब नंबर 163 है और उन्वान है वो शख्स जो किसी कौम से मोहब्बत करे लेकिन उन तक पहुंच ना पाए। हदीस नंबर 351 दिखे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता लेकिन उनके अमल के साथ मिलने की इस्तिताअत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, तो उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। मैंने कहा, बेशक मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया, अबू ज़र, तू इसके साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। अब उन्होंने अपने जुनून मोहब्बत का भी इजहार कर दिया। फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो चाहे मिल ना पाए उससे, वो क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होगा। उन्होंने फौरन से, उनके जुनून इश्क ने जोश मारा, अर्ज की, आका मैं तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। फरमाया, वो उसी के साथ, क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता हो। इशारा था अबू ज़र ग़िफ़ारी, अगर मोहब्बत अल्लाह रसूल से है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह रसूल की मायत नसीब होगी। फिर आगे देखें वो रिवायत, ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है ये रिवायत। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी? उस आदमी ने अर्ज़ की, मैंने कोई बड़ी तैयारी तो नहीं की, मगर मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया, आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता है। अब यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि जब आका ने फरमाया कि तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी, उसने क़यामत की तैयारी में अमल को जिक्र नहीं किया, कल भी कैफियत को जिक्र कर दी। और बाज़ रिवायात में है कि उसने ये भी कहा कि मेरे पास रोज़े और नमाजें तो इतनी नहीं, बाएतबारे अमल के मेरी तैयारी इतनी नहीं, पर बाएतबारे मोहब्बत मुस्तफ़ा के मेरी तैयारी पूरी है। मेरी तैयारी ये है कि मैं अल्लाह और उससे रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क़यामत वाले दिन, फरमाया तो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अब इससे ये पता चला कि क्योंकि मैंने एक मतन का इशारा दे दिया जिसको इमाम इब्न कसीर ने भी, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी और दीगर आइम्मा ने नकल किया, जिसके अंदर ये लफ्ज़ है कि उसने आकर कहा कि मेरे पास रोज़े और नमाजें तो इतनी नहीं, पर मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। इससे ये बात समझ में आती है, आमाल की कमी बंदे में नहीं होनी चाहिए। यह अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बनती है चीज़ें। नमाज, रोज़ा, ये अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं चीज़ें, इसमें कभी कमी वाक़ई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कमी हो और लोग कहते हैं कि अगर रोज़ा नमाज में कमी है तो मोहब्बत का तसव्वुर ही नहीं हो सकता, यह जुमला इस हदीस के तहत गलत है, बुखारी की इस हदीस के तहत। इसलिए कि अमल की कमज़ोरी को वो जिक्र कर रहा है और साथ मोहब्बत की जामियत को भी बयान कर रहा है। तो अमल की कमजोरी भी है और मोहब्बत कामिल भी है। लिहाजा अगर अमल में कमी हो तब भी मोहब्बत जो कल्बी कैफियत है उसका कामिल होना मुमकिन है। अब इसका मतलब कोई ये भी ना समझे कि हम ये समझते हैं कि मोहब्बत जो होती है अमल में कमी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, मोहब्बत में कमी, ये तरगीब नहीं दिला रहे।
हम बाएतिबारे नफ्से मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि नफ्से मोहब्बत जो होती है वो कायम व दायम रहती है। अमल अल्लाह ताला ने दिए हैं अपनी मायत और कुर्बत के लिए दिए हैं ना, तो क्यों नहीं अमल में कमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, खैरात है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, तो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो नुक्ता जो ख़ास दायरा कार में हमने दिया वो यही है कि अगर अमल की कमी हो तो इसको सिरे से मोहब्बत के ख़त्म होने की अलामत मत तस्वुर किया जाए। अमल की कमी जो कि नहीं होनी चाहिए, अगर हो भी फिर भी नफ्से मोहब्बत का की हकीकत का जिंदा होना यह हक बात है। और फिर आगे देखें, आगे कहते हैं कि अनस इब्न मालिक कहते हैं जब हुजूर ने फरमा दिया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा, तो अनस इब्न मालिक ने फरमाया मैंने मुसलमानों को इस्लाम लाने के बाद इस कदर खुश कभी नहीं देखा जितना इस दिन, जिस दिन आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, खुश देखा। और लोग बाद रिवायात को अगर जोड़ के पढ़े तो लोग वहाँ एक दूसरे से बातें करने लगे, मैं तो सिद्दीक़ अकबर से, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो फ़ारूक आज़म से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो अली शेर खुदा से। इस तरह के जुमले बोले जाने लग गए वहाँ पर, अपनी अपनी तबीयतों के मेलान की बात होने लगी। हम तो इनके साथ भी मोहब्बत करते, हम तो इनके साथ भी मोहब्बत करते, हम तो इनके साथ भी मोहब्बत करते, ये सारी चीज़ें बयान होने लगी। तो ये कायदा कितना आलीशान कायदा है जो हदीस ने दे दिया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अब दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाले क़यामत वाले दिन दुनिया में होंगे, यानी दुनियादारी की जो कैटेगरी होगी वो वहाँ होंगे, और दुनियादारी की कैटेगरी में कोई अजर नहीं। और जो दीनी कैटेगरी में मोहब्बत करते होंगे वो दीनी कैटेगरी में होंगे, यानी कि जो दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करते होंगे तो दुनिया की चीज़ों की तो कोई जजा नहीं है, ये फना हो जाएगी और इनका मिलना भी कुछ नहीं सिवाय दुनिया के अंदर, आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। और जो दीन के साथ मोहब्बत करे, कुरान के साथ मोहब्बत करे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह से मोहब्बत करे, सहाबा से मोहब्बत करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, कुरान से मोहब्बत करे, इबादत से मोहब्बत करे, तस्बीह से मोहब्बत करे, ज़िक्र और अज़कार से मोहब्बत करे, वो क़यामत वाले दिन आज दुनिया के अंदर इबादत से मोहब्बत करता है, नेक लोगों से मोहब्बत करता है, अंबिया से मोहब्बत करता है, इमामुल अंबिया से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत करता है, तो वो क़यामत वाले दिन इन्हीं शख्सियात के जुर्मट में होगा। ये पैगाम है। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।